अभी भी इसके टियर 3 का जो एग्ज़ाम था 380 लोगों को गिरफ्तारी हुआ। कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं भाई? एक नया सोच के साथ आएगा एजुकेशन लाइन में। जो टीचिंग लाइन में आएंगे ये स्टूडेंट लोग अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नया सोच के आएगा। और क्योंकि आप देख लो अपने स्टेट से बाहर किसी भी स्टेट में जाकर डिस्टेंस एजुकेशन हर एक सेक्टर में रहता है ना। गवर्नमेंट इतना एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है, जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट। तो एक तो समझो कि स्टूडेंट के लेके जो पहले पार्ट टाइम एजुकेशन था, डिस्टेंस एजुकेशन था, वो पहले ख़त्म हो गया। आप उसे मार के पढ़ाना चाहोगे अभी के टाइम में तो वो नहीं पढ़ेगा। आप उसे प्यार से जितना पढ़ाओगे ना उतना वो फ्रेंडली रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। के पाठक एक ऐसा नाम जो शिक्षा व्यवस्था को लगातार तंदुरुस्त करने में लगा हुआ है, मगर फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि के पाठक का तानाशाही रवैया ठीक नहीं है। ऐसे में जनता से जुड़ेंगे, सीधा बातचीत करेंगे कि वो शिक्षा व्यवस्था को फ़िलहाल कहाँ देख रहे हैं, के पाठक का कितना योगदान है। क्या नाम है भैया आपका? सुमित। तो सुमित जी, के पाठक को जानते हैं? हाँ। तो शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार कर रहे हैं के पाठक? जहाँ तक उनका सोच है वो अपने अकॉर्डिंग भी अच्छा कर रहे हैं और जैसा कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है BPSC वगैरह का, ये सब एजुकेशन के लाइन में ये सब सही हो रहा है। बिकॉज ये जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है इससे हमारा जो नया सोच नया डेवलप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सब आ रहा है अभी के एग्ज़ाम में जो फिलअप कर रहे हैं वो सब हमारा मतलब एक नया सोच के साथ आएगा एजुकेशन लाइन में। जो टीचिंग लाइन में आएंगे ये स्टूडेंट लोग अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नया सोच के आएगा और नया चीज़ उभर के आएगा। इन सब में जो हमारा एजुकेशन व्यवस्था है उस सब में बहुत बेहतरीन बदलाव होगा। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है के पाठक बहुत टाइट हैं, कड़क हैं। ये कड़क अंदाज के पाठक का कैसा लगता है? अगर वो टाइट नहीं होंगे तो फिर ये जो इतना एग्ज़ाम वगैरह लिया जा रहा है तो फिर वो उस जिस लेवल तक वो सोच रहे हैं उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे अगर उतना टाइट नहीं होंगे तो। हाँ, मतलब बिहार में ज़रूरी है कड़क बनना। हाँ, बिकॉज देख रहे हैं इतने सारा गवर्नमेंट इतना एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है, जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिल पाता है गाँव में। और लोग स्टूडेंट का कहना है कि टीचर आते हैं बट उस तरीके से पढ़ाते नहीं हैं जितना पढ़ाना चाहिए। और देख रहे हैं जो टीचर होते हैं उनके खुद के लड़के उस स्कूल में पढ़ने भी नहीं आते हैं। जितना भी आता है सब रूरल एरिया के आते हैं। और ये जितने भी गरीब के मिडिल क्लास के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें किसी भी हाई प्रोफाइल के स्टूडेंट नहीं आता उसमें पढ़ने के लिए। सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड में ही जाते हैं। तो अगर ये शिक्षा व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? संजीत कुमार यादव। तो के पाठक को जान रहे हैं? उनका जो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का जो रवैया है कैसा लगा? तो उसके आने से आपको क्या लगता है जो शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसा चेंजेस है जो बिहार में ऐसे प्रभाव दिख रहा है? आपको लग रहा है कुछ मतलब ऐसा चेंजेस जब से आए हैं? तो एक तो समझो कि स्टूडेंट के लेके जो पहले पार्ट टाइम एजुकेशन था, डिस्टेंस एजुकेशन था, वो पहले ख़त्म हो गया। अभी जैसे कि ग्रेजुएशन सबका छात्र है ना, उसका डिस्टेंस एजुकेशन नहीं मिलता है। जैसे कि 75% अटेंडेंस नहीं रहने पे उसका एडमिशन जो है ना रद्द किया जा रहा है। तो इसमें आपको कहाँ तक लग रहा है? इससे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा भाई। अब जो मैच्योरिटी होता है 12th के बाद हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, मगर ऐसा जो होता है पढ़ाई वो जारी रखना चाहते हैं, मगर ऐसा ये सिस्टम ख़राब कर चुका है। मतलब दोनों फैकल्टी होना चाहिए एजुकेशन में। क्योंकि आप देख लो अपने स्टेट से बाहर किसी भी स्टेट में जाकर डिस्टेंस एजुकेशन हर एक सेक्टर में रहता है ना। तो आपको ये कैसा लगता है कि जो 75% अटेंडेंस रहना चाहिए या नहीं? अच्छा, कुछ लोगों को छुट्टियों को लेकर के भी समस्या है, त्योहारों में भी वो बुला लेते हैं स्कूल में। हाँ, ये एक तो घटना देखे होंगे होली दिन जो एक मैडम का मर्डर हो गया, मतलब एक्सीडेंट से मौत हो गया, वो तो आप देखेंगे न्यूज़। तो ऐसा छुट्टी मिलना चाहिए। देखो उस सब का भी फैमिली है, टीचर का भी फैमिली है भाई, उसे भी जाना होता है त्योहारे में घर। आप भी मीडिया से हो, आपको भी त्यौहार में अपना घर जाना पड़ता है, मगर किसी कारण आप फील्ड में रहते हो, मगर उसके भी फैमिली रहता है, परिवार रहता है, उसको भी देखना होता है। क्योंकि नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है उसके लिए। तो कुछ लोगों का मानना है लेकिन के पाठक के कड़क होने से थोड़े सुधार हुए हैं, इसमें कितना? कुछ सुधार नहीं हुआ और थोड़ा उसका बेकार हो रहा है, कुछ सुधार हुआ नहीं। देखो जितना उसका मेंटलिटी है ना, आप जैसे कि आप करक रहे हो तो नॉर्मली जो रहेंगे ना पर्सन के साथ तो वो अच्छा व्यवहार होता है। आप जैसे कि स्टूडेंट है, आप उसे मार के पढ़ाना चाहोगे अभी के टाइम में तो वो नहीं पढ़ेगा। आप उसे प्यार से जितना पढ़ाओगे ना उतना वो फ्रेंडली रहेगा।
इस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलता है, ना कि ऐसे जो अब यहाँ से 5 कर दो बीच में। अभी के टाइम 2 दिन पहले एक बच्चा का मौत हो गया धूप के कारण, पता ही होगा, आप मीडिया से हो ना, ब्लड जो नाक से निकल रहा था। तो मॉडर्न इसका ठीक है, मगर जो बच्चा सबका सही फैकल्टी नहीं मिल रहा है, वो तो कहीं जाके न्यूज़ में दिखा देते हैं जो इतना इतना बड़का शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया। फिर भी बिहार में पेपर लीक कभी बंद होता नहीं है। अभी भी इसके टियर 3 का जो एग्ज़ाम था, 380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ। कहाँ से पेपर लीक हो रहा है भाई? जब शिक्षा व्यवस्था में आप इतना बदलाव कर रहे हो तो ये लीक होता कहाँ से है? इसका भी आप जवाब दिया करो मीडिया में। चलिए, तो और भी लोग हैं। के पाठक कैसे लगते हैं आपको? शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार कर रहे हैं? हम तो ये सब कुछ नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है। तो एक नाम है के पाठक, वो लगातार शिक्षा व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हालांकि थोड़े कड़क मिजाज के हैं। तो क्या सचमुच शिक्षा व्यवस्था में ठीक करने के लिए कड़क होना जरूरी है? जी हाँ। जरूरी है। क्यों? इससे शिक्षा में कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आप अभी पेपर देने आए हैं, दिलवाने आए हैं? दिलवाने आए हैं। दिलवाने आए हैं। रोजगार की व्यवस्था बिहार में कैसी लग रही है? अभी तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है जी। तो अब बहालियाँ तो निकली थी ना, अभी 1,22,000 लगभग बहालियाँ निकली थी। जी जी हाँ। आपको लगता है और ज़रूरत है? जी हाँ। चलिए, सबसे बड़ी बात मेंटेन करे की चीज है ना, करे और है ना? क्या नाम है भैया आपका? भूलन शर्मा। के पाठक को जान रहे हैं? हम नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अच्छा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था आपको कैसा लगता है अभी? अभी तो ठीक चल रहा है, अब आगे जो भी हो। ठीक चल रहा है। हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है, अब आगे जो भी हो। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोज़गार में थोड़ा दिक्कत है। रोज़गार बहुत बेरोज़गार है, बहुत लोग बेरोज़गार है। परीक्षा अभी दिलवाने आए हैं। हाँ, परीक्षा दिलवाने हैं। बच्चे परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वो के पाठक है जिम्मेदार। हाँ, उस पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए ना। हाँ, वही नहीं जिम्मेदार है। जब परीक्षा दिलवाता है तो ढंग से दिलवाएगा जब ये ना होगा। लीक होने का कारण है जो लापरवाही को जो होता है। एक बार लीक हो जाए तो मामला फिर चलते रहता है काफ़ी दिनों तक। हाँ, वो तो चलते रहता है। एक बार जब निकल जाता है तो वो तो चलते रहता है ना। हाँ, यही सब बात है। एक तरफ जहां कुछ लोगों का मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, ये जो तानाशाही, ये जो कड़क अंदाज है, उससे सुधार होगा, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए इतना कड़क होना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहालियों में धांधली, पेपर लीक को लेकर के पाठक और नीतीश सरकार को अब भी जिम्मेदार मानते हैं। क्या कुछ होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।